जय श्री वेंकटेश्वर। नमस्कार देवियों सज्जनों। आज हम चर्चा करेंगे श्री तिरुपति बालाजी की संपूर्ण कथा के बारे में, जिसे भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। इनकी कहानी एक अद्भुत यात्रा है। आज हम जानेंगे कि भक्त क्यों अपने बालों का दान करते हैं और इस पवित्र स्थल की महिमा क्या है। एक समय धरती पर जब असंतुलन था, भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अपने भक्तों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह धरती पर कदम रखा। कलयुग के प्रारंभ होने पर आदि वाराह वेंकटाद्रि पर्वत छोड़कर अपने लोक चले गए, जिसके चलते ब्रह्मा जी चिंतित रहने लगे और नारद जी से विष्णु को पुनरु लाने के लिए कहा। नारद एक दिन गंगा के तट पर गए, जहां पर ऋषि इस बात को लेकर भ्रम में थे कि हमारे यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। नारद जी ने उनकी शंका समाधान हेतु भृगु को यह कार्य सौंपा। भृगु ऋषि सभी देवताओं के पास गए, लेकिन भगवान शिव और विष्णु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर लात मारी। इसके बावजूद विष्णु जी ने ऋषि के पैरों में यह सोचकर मालिश की कि कहीं उनके पैरों में दर्द ना होने लगा हो। यह देखकर ऋषि भृगु को सभी ऋषियों को उत्तर दिया कि उनके यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को समर्पित होगा। परंतु श्री हरि विष्णु की छाती पर लात मारने के कारण माता लक्ष्मी अत्यधिक क्रोधित हो गई। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ और वे चाहती थी कि भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई। कोल्हापुर में ध्यान करना शुरू कर दिया। इधर विष्णु जी को इस बात से दुखी थे कि माता लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गए। कुछ समय बाद वे धरती पर आकर माता लक्ष्मी को ढूंढने लगे। जंगल और पहाड़ियों पर भटकने के बाद भी वो माता को खोज नहीं पाए। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी के उनकी सहायता करने का फैसला लिया। वे गाय और बछड़ी का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के 87 शासक चोल राजा को उन्हें सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के रूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने का प्रयास किया। तब श्रीनिवास ने चरवाहे पर हमला करके गाय को बचाया और क्रोधित होकर उन्होंने चोल राजा को एक राक्षस के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। राजा ने दया की प्रार्थना की। तब श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मुझसे करेगा। जब यह बात देवी लक्ष्मी पद्मावती को पता चली, तब वह आई। तब उन्होंने श्रीहरि को पहचान लिया और जिनके बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक दूसरे से मिल गए और इसके बाद वे पत्थर में बदल गए। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी ने हस्तक्षेप करके लोगों को इस अवतार के उद्देश्य से अवगत कराया। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। भगवान तिरुपति तिरुमाला पहाड़ियों से घिरा अनगिनत भक्तों का घर है। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर की उपासना करते हुए भक्त अपनी दुआओं और आशाओं को बुनते हैं। यहाँ आने वाले भक्त अपने बालों का दान करते हैं। यहाँ सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। बाल दान करने के पीछे का कारण यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर के लिए ऋण को चुकाते हैं। कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ने शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उसको 10 गुना ज्यादा धन देगी। इस कारण तिरुपति जाने वाले विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान करते हैं, भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। जब भक्त भगवान को अपना सर्वोत्तम अर्पित करते हैं तो उनकी आत्मा हल्की होती है। इस बाल दान के पीछे का यह मान्यता है कि इससे उसके जीवन में बुरी समस्याएं दूर होती है। यह दान होने से उनकी मानसिक शांति और मानसिक बल प्रदान करता है। तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद उन सभी पर बना रहता है जो सच्चे मन से पुकारते हैं। यहाँ की भक्ति अद्भुत है और भक्त अपने जीवन में खुशी और समृद्धि का कामना करते हैं। इस प्रकार तिरुपति बालाजी की कहानी भक्ति, श्रद्धा और बलिदान का एक अद्भुत संगम है। आइए हम सभी अपनी इच्छाओं और सपनों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। जय श्री वेंकटेश्वर। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमारे लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।